बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। पीका एक्ट और पीका एक्ट के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है आपने, और इस हवाले से आपने आए रोज़ सहाफ़ियों का एहतजाज भी देखा है, वकीलों का एहतजाज देखा है, सियासी जमातों के लीडरान का एहतजाज देखा है और बहुत सारे लोगों का एहतजाज देखा है। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि पीका एक्ट बेसिकली है क्या और ऐसी क्या तब्दीलियां आई हैं जिसने पूरे सोशल मीडिया के लोगों को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं बात करता हूँ, मौसूफ हैं बाबू राम पैंट, वो हैं डिप्टी डायरेक्टर कैंपेन्स साउथ एशिया के। उनके मुताबिक ये बात कही गई है कि गवर्नमेंट ने अपने इस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में और डिजिटल लैंडस्केप में पाकिस्तान में मजीद अपनी ग्रिप टाइट कर ली है। मजीद इस एक्ट में नाज़रीन क्या हुआ है, बेसिकली तो ये एक्ट फेक न्यूज़ और फॉल्स न्यूज़ के हवाले से सामने आया है, जिसमें डिजिटल मीडिया की डेफिनेशन जो है वो बड़ी ब्रॉड कर दी गई है। और मजीद डिजिटल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसा कि पहले हम समझते थे कि फेसबुक को और इंस्टाग्राम को और इस तरह की एप्लीकेशन को डिजिटल मीडिया कहा जा रहा है, अब व्हाट्सएप ग्रुप्स भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो भी डिस्कस होगा, अगर वो फॉल्स न्यूज़ हुई तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में नाजरीन ये होगा कि उस शख्स को 3 साल कैद की सजा हो सकती है और 20 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इसके साथ साथ नाजरीन एक और इस जो एक्ट है उसमें एक और काम कर दिया गया है कि 4 इदारे बना दिए हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, स्मेप्रा इसका शॉर्ट वर्जन है, जिसमें ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कही है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी अकाउंट को ब्लॉक भी किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ साइबर क्राइम विंग, जो कि पहले FIA का साइबर क्राइम विंग था, उसको खत्म करके अब साइबर क्राइम विंग बना दिया गया है, जो कि पुलिस और दूसरे इदारों के साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर नाजरीन सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल भी बना दिया गया है। फिर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं सेपरेटली, जो आम अदालतें हैं वो इनके केसेस को डील नहीं करेंगे। ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं सेपरेटली, जो कि इस चीज को डील करेंगे। और वो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो क्या है कि उसमें जो है वो सिलेक्टेड लोग बैठे होंगे, और ना उनके फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सेशन कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है जहां पर उन ट्रिब्यूनल्स के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। नाज़रीन इसके साथ साथ इस कानून में किस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है कि जो भी खबरें आर्मी के खिलाफ होंगी, मुल्क के खिलाफ होंगी और पार्लियामेंट के मेंबर्स के खिलाफ होंगी, फिर कोई भी खबर जो है वो एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड और नफरत अंगेज तकारीर होंगी, और इसके साथ साथ तस्वीर जो कि अच्छी नहीं है माशरे की भलाई के लिए। तो ये किसी हद तक अच्छा भी है, लेकिन नाज़रीन सवाल इसमें 2-3 क्रिटिकल चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि इसको डिफाइन किए बगैर ही कि ये फॉल्स न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है, बंदे को उठा लिया जाएगा। ठीक है, बंदा किधर है किसी को कोई पता नहीं, जब तक वो साबित करेगा, और साबित भी उसने इनके ट्रिब्यूनल्स के सामने करना है। ट्रिब्यूनल्स भी गवर्नमेंट के, आप किसी बंदे के खिलाफ बात करते हैं और वो एकदम उठा के उन ट्रिब्यूनल्स के सामने रखते हैं, और आप जितने मर्जी दलाइल देते हैं वो आपको सजा दे सकते हैं। सबसे मेजर पॉइंट ये है नादरी, ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको तो पैमरा के थ्रू और चंद लॉज के थ्रू कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अब जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया को इस तरह से शिकंजे में लिया जा रहा है कि आम आदमी या कोई भी शख्स जो है वो बात करे, और जो बात आपको बुरी लगे उसको उस शख्स को उठा लिया जाए, और बाकियों को जो बात आपके मनपसंद हो, चाहे वो फेक न्यूज़ हो, चाहे वो गुड न्यूज़ हो, चाहे वो बैड न्यूज़ हो, वो अगर आपके हक में है उस शख्स को छोड़ दिया जाए। इस कानून का सबसे ज्यादा मिसयूज इस सेंस में होगा, जिसकी वजह से सहाफ़ी बरादरी, वकला, तहरीक इंसाफ के लोग और चंद अहम पार्टियां, जिसमें पीपल पार्टी ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर कह रही है कि मामला हमारे से मुशावरत के बाद नहीं हुआ, और उसके बाद नाज़रीन वज़ीर इत्तलात भी गोंगलों से मट्टी झाड़ने हैं और आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो मामला है, ये जो मैटर है, ये हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को पहले लूप में लेना चाहिए था, फिर हमें कानून पास करना चाहिए था, ना मीडिया को हम लूप में ले सके, ना बाकी स्टेक होल्डर्स को, ये हमारी मिस्टेक है। तो अब जब मामला सारा क्लियर हो गया तो अब आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिलासा देने के लिए इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो नादरीन इसमें मजीद आपको मैं बताऊं कि एक सहाफ़ी के लिए बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि कई सोर्सेज ऐसे होते हैं सहाफ़ी के जो वो रिवील नहीं कर सकता, आम आदमी को नहीं बता सकता। अगर वो सोर्स को रिवील कर दे तो वो खबर फिर कहाँ से आई, किस तरह आई, कैसे आई, वो सारा कुछ रिवील कर दे तो उसका सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स खत्म होगा तो उसके पास खबर आना बंद हो जाएगी। तो ये एक बड़ा अजीबो गरीब और पेचीदा सा काम कर दिया गया है।
नाजरीन, इसके साथ साथ एक और बात आपको बताऊं कि जो व्लॉगर्स हैं और आम लोग जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं उनको तो इस पता ही नहीं है कि ये कानून क्या पास हुआ है। वो तो चुप करके उनको उठा लिया जाएगा, उसके बाद उनको पता लगेगा कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये कानून जो है नाजरीन मजीद सोशल मीडिया का गला घोंट देगा, बात करने से लोग डर जाएंगे। ऑलरेडी जो आईटी इंडस्ट्री की वजह से जो अनएम्प्लॉयड लोग थे और ये यूट्यूब की वजह से जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ रहे थे, तो अब वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हामिद नासिर, अल्लाह हाफिज।